हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अश्वगंधा एग्जाम गुरु में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये किसी भी टीचिंग एग्जाम, जिस भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे आपका सुपर टेट हुआ या एमपी टेट, यूपी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, सी टेट में भी आता है, जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं जिसमें भी आपका ये टॉपिक आता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, एक नया मेथड यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा, बचपन में जब हमने पढ़ा था ना, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया करते थे। उस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक नया मेथड सीखेंगे। और आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो सीखेंगे, वो 2 वर्ष के लिए निकालना सीखेंगे। अगले सेशन में या अगले वीडियो में हम लोग 3 वर्ष के लिए CI निकालना सीखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत आसान मेथड होगा, नया मेथड होगा, आपके लिए नया होगा। प्यारे साथियों, ये मेथड जनरली कोई भी आपको नहीं पढ़ाता है। ये मेथड जो पढ़ाया जाता है, ये अदर एग्जाम जैसे SSC रेलवे या आपका UPSI, उन एग्जाम्स में हम इसको पढ़ाते हैं। लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने आज की वीडियो देखी तो विश्वास रखिएगा, चाहे 2 वर्ष का हुआ, चाहे 3 वर्ष का CI हुआ, चाहे 4 वर्ष का, कितने भी वर्ष का आप CI आसानी से निकाल सकते हो। दूसरी बात यह, इसी मेथड से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं और इसी मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पर केवल डाटा लिख रहा हूँ, भाषा को आप सुनते चलिएगा। 2000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 2000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये आपने बनाना है, ठीक है। मैंने भाषा को नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, भाषा मैंने आपको बोल के बता दी। तो करना क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बात समझ लो, P क्या होता है। ये राशि, जो राशि आप किसी को उधार देते हो या उधार लेते हो, जिसको हम P का मतलब प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, ये दर होती है और ये आपका समय होता है और ये आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है। हमने करना क्या, देखो बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। इसको चेंज कर लो। पहले हम लोग दर को चेंज करते हैं, किसमें, भिन्न में चेंज करते हैं। तो 20% को लिखेंगे 1/5। 1/5 का मतलब प्यारे साथियों कि 20 बटे कितना आएगा आपका, 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि परसेंट का साइन हटता है और बटे में 100 आ जाता है। तो पर 20 से कम 20 पंजे 100, तो 1/5। इतना काम सब लोग को करना ही करना है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब प्यारे साथियों, कि नीचे वाली वैल्यू हमारी कहलाती है मूलधन। तो 5 आपका मूलधन, ऊपर वाला कहलाता है ब्याज। तो 5 राशि थी, ब्याज कितने का लगा, 1 का लगा। ब्याज कितने का लगा, 1 का लगा। तो राशि कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। 5 राशि थी, 1 ब्याज, 1 रुपये मान लो ब्याज लगा, तो 6 हो जाएगी राशि, ठीक है। 6 वापस करी जाएगी। फिर एक बार और लगाओ। 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि आपका 2 वर्ष के लिए है, इसलिए हमने 2 बार लगाया। करना क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई, 55 25, इधर कितना हो गया, 6 6 36, ठीक है। 25 राशि थी, 36 राशि हो गई। तो बढ़ी कितनी, वृद्धि कितने की हुई, 25 से 36 हो गई। तो आप कहेंगे 11 की वृद्धि हुई है और यही कहलाता है हमारा CI। लेकिन ये 11 CI नहीं होगा, ये तो 11 इकाई हमारा CI है। हमारा CI तो इससे बनेगा। CI हमारा किससे बनेगा, 2000 रुपए से बनेगा। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। तो यहां पर जो CI बन के आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन के आ रहा है, वो 11 आ रहा है। अब देखो यहां पर हमें क्या चीज दे रखी है, 2000 रुपए मतलब मूलधन। ये मूलधन कहलाएगा आपका। तो 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 को। 25 रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 25 से भाग करोगे ना, 25 अट्ठे 200 और 80। 1 का मान कितना हो जाएगा, 80। निकालना कितने का मान है, 11 का। तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 अट्ठे 88,
तो 880 रुपए आपका हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए मिश्र धन भी निकालना सीखेंगे, इसी मेथड से सीखेंगे, लेकिन अभी अभी आप केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखिए। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दर को चेंज कर लेंगे बटे के रूप में, ठीक है, भिन्न में चेंज कर लेंगे। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया, 1/5 आ गया। 5 हमारा था, नीचे वाली वैल्यू थी, 1 का वृद्धि हुआ, 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। 2 बार क्यों लगाया, क्योंकि 2 वर्ष वाली समय दे रखा था। इनकी मल्टीप्लाई 25, 36 हो गया। 25 हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मूलधन, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा क्या, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन 25 था, 36 राशि हो गई, इसको हम वैसे बोलते हैं मिश्रधन, लेकिन मिश्रधन निकालना हम लोग बाद में सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 25 राशि थी, 36 हो गई, 11 का ब्याज मिला, ठीक है। अच्छा 11 का मान हमने निकालना है। 25 का मतलब मूलधन हमें दे रखा था 2000, 25 का मान 2000 हमें दे रखा था, 1 का मान हो गया, 25 से भाग करेंगे ना, 1 का मान निकालेंगे। ये वही हिसाब किताब है, 25 वस्तुओं का कीमत जो है 2000 रुपए है, तो एक वस्तु की कीमत 80 रुपए हो जाएगी 25 से भाग करने के बाद। समझ में आ रहा होगा। तो 11 का मान निकालना था, क्योंकि 11 का हमें यहाँ पर CI हमारा 11 आया था। तो 11 का मान कैसे निकालेंगे, एक वस्तु मान लो 80 की, तो 11 वस्तु कितने की, 80 से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का, बिल्कुल विश्वास रखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इससे और छोटा करते हैं। देखिए जब हम पहली बार एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा और छोटा करने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए तो मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, फिर देखते हैं लोग। कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आराम से 2 वर्षों का CI निकाल लोगे। मान लीजिए मैंने मूलधन इस बार लिखा, मान लो 150 रुपए मैंने आपका मूलधन लिखा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई 5 या 20% मान लो मैंने दर बोल दिया, 20% दर बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो हमें क्या निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष, और हमें CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले इसको चेंज कर लो, तो 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा, अभी हमने किया है, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100, 1/5 आ गया। 5 से कितना हो जाएगा, 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। क्यों 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि 2 वर्ष के लिए। तो 25, देखिए मैंने दर सेम लिया है, लेकिन अभी दर चेंज करके भी एक सवाल करेंगे। 6 छन कितना हो जा रहा है, 36। तो यहाँ पर भी आपका जो ब्याज लगा कितना लगा, CI हमारा कितना, 11 आ रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा। तो 25 से 36 हो गया, तो CI कितना है, 11 आया। अब हमें इसका मान दे रखा है, इसका ये पुराना मान है, ये नया मान है। पुराना मान का मतलब हमारा मूलधन, जो राशि उधार दी है, उधार ली है, वो आपका पुराना मान हो गया। नया मान का मतलब जो राशि आपको वापस मिली, जैसे आपने किसी 10,000 रुपए किसी को दिया उधार, 11,000 मिला, 10,000 रुपए आपने उधार दिया था, वो पुरानी राशि मतलब मूलधन हो गया। 11,000 आपको वापस मिला तो आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन का मतलब आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखो, 10,000 आपने दिया था, 11,000 वापस मिला, 1,000 अधिक राशि मिली है, वही तो हमारा ब्याज है। तो यहाँ पर 25 से 36 हो गया, तो 11 हमारा ब्याज आ रहा है। तो 25 का मान कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। तो 1 का मान 25 छक्का 150, 25 से भाग करेंगे 6। 11 का मान निकालना है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे 6 बराबर 11 छंग 66। बताओ सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपको, मूलधन आपका जो है 160 रुपए है, और रेट आपका जो है 25% मैंने लिया, टाइम आपका 2 वर्ष है, और आपको CI बनाना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मतलब 160 रुपए पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो कैसे करोगे मेरे भाई,
25% लिखोगे कितना, 25/100, मतलब प्यारे साथियों 25 से कम 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। बताओ जरा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाली राशि पुरानी राशि कहलाएगी 4, 1 का ब्याज, 4 पे 1 का ब्याज लग गया तो राशि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना, ठीक है ना। अच्छा एक बार और लगाना है, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का समय दे रखा है। अगर 3 वर्ष का समय होगा तो 3 बार लगाएंगे यहाँ पर, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तो फिलहाल 2 वर्ष है तो 2 बार लगा दो। 3 वर्ष होता तो 1 बार और लिखते, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते। 3 वर्ष का भी निकालना आसान है, इससे 3 वर्ष का निकालना अगले सेशन में सीखेंगे। तो यहाँ पे करो भाई, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 और पंजे पंजे 25। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से, ब्याज कितना, 16 राशि थी, 25 राशि हो गई, इसका मतलब 9 का ब्याज मिला आपको, है ना। 25 माइनस 16, 9 का ब्याज मिला। किसका मान दे रखा है, पी का मान दे रखा है, पुरानी राशि 160, 16 का मान कितना हो जाएगा 160, तो 16 का मान 160, 1 का मान 16 ढाई कितना हो जाएगा, 16 ढाई 160, ठीक है भाई। तो 1 का मान 10, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 का मान हो जाएगा 90। समझ में आ गया, 1 का मान कितना 10, एक वस्तु 10 रुपए की, तो 9 वस्तु कितने की, 90 की। वैसे समझ लीजिए 16 वस्तु 160 की, 16 यहाँ पर है, 160 यहाँ पर है, तो 16 किसके बराबर, 160 के बराबर होगा ना। तो 1 का मान किसके हो जाएगा, 16 ढाई 160, 1 का मान 10, तो 9 का मान, क्योंकि 9 का मान हमें निकालना था, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 ढाई 90। सबको समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो ठीक है, चलो संख्या पे चेंज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक हर किसी करना है, और अगर शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो और अच्छी बात। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पी जो है हमारा 124 रुपए है, ठीक है। रेट हमारा मान ले बोल दिया मैंने 50% की दर से, टाइम आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो देखो भाई 50% को लिखोगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 से कम 50 दूनी 100, तो 1 बटे कितना, 1 बटे कितना 2, तो 2 राशि हमारी थी। 1 का ब्याज कितना हो गया 3, 2 बार लगाना है तो 2 बार लगा दिया। 2 दूनी कितना 4, 3 तिया कितना 9, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पर हमें 5 का। 4 राशि थी, 9 वापस करी गई भाई, 4 दी थी आपने, 9 वापस करी तो 5 का ब्याज लगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर हमें किसका मान दे रखा है, 4 का मान दे रखा है। 4 का मान कितना है, 4 का मान 124, तो 1 का मान, जिसको डाउट हो दिक्कत आए तो आराम से इस तरह से भाग करके कर सकता है। 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 1 का मान कितना 31 आया। तो 5 का मान निकालना है, तो 5 का मान का मतलब 5 की 31 से गुणा हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा 155। सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से, आसान मेथड है। देखिए जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर मूलधन नहीं दिया तो मूलधन भी निकाल सकते हैं, अगर सीआई पूछा गया है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, निकाल सकते हैं। और हमारा मिश्र धन भी निकाल सकते हैं, मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। लेकिन मिश्र धन निकालना सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है ना, तो भाई लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे सभी वीडियोस का अच्छे से आनंद लेते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद।